अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस ध्वजारोहण समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि इस ध्वजारोहण समारोह के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी यह संदेश देंगे कि सदियों पुराना आस्था का स्वप्न अब साकार हो गया है। वित्त मंत्री जी केंद्र की जो थी, जो आई, और मुख्यमंत्री जी शायद उनसे आपने वार्ता की होगी, तो उसके बाद मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन ये अवश्य है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि राष्ट्र मंदिर भगवान राम का, और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम का, इसको सभी क्षेत्र, सभी विचारधारा के लोग, सभी वर्ग, सभी समूह स्वीकार करें, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक तरीके से लक्ष्य, क्या सपना है, और उसको साकार होते हुए जब दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से संतोष की बात होती है। कल आपने देखा कि दक्षिण के लोग कितने उत्साह से और कितनी आशा लिए हुए उपस्थित हुए, जबकि 3 राम भक्तों की मूर्तियों का अनावरण हुआ। आज भी वो लोग यही हैं और मंदिर परिसर में दर्शन के अलावा आराधना के संगीत, वह परिसर के अंदर प्रातः उनकी योजना थी कि उसको वह कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी भी आज श्री राम जी की प्रातः आरती उस समय दर्शन कर रही होंगी। एक महत्वपूर्ण कल बैठक जो हम लोगों की हुई, उसमें ध्वज के स्वरूप को एक प्रकार से अंतिम रूप देकर श्री चंपत राय जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अनुरोध किया गया है कि वह उस पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ध्वज का रंग कैसा हो, ध्वज पर चिन्ह क्या हो, ध्वज से संदेश क्या हो, ये सभी चीज़ें श्री चंपत राय जी को उन पर निर्णय लेना है। इसके अलावा बाबूजी कैसा रंग होगा, ध्वज का क्या स्वरूप होगा, कल बैठक में मोदी को बुलाया गया, कल बैठक में चर्चा पीएम मोदी को कर दिया गया। जी 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। यद्यपि उनकी विदेश की यात्रा है, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया था कि वह पूरी तरीके से और लगभग निश्चित मानकर हम लोग चलें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आएंगे। वह एक प्रकार से मंदिर की पूर्णता की घोषणा भी मानी जाएगी
और आप लोगों ने पिछले समय में प्रायः यह प्रश्न पूछा है कि ये सब निर्माण तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन श्रद्धालु वहाँ पर जाकर कब देख सकेंगे। विशेष रूप से जो 7 ऋषि मुनियों के मंदिर हैं, उन पर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए वो कब जा सकेंगे। इस पर कल बहुत प्राथमिकता दी गई और सभी शुभ संकेत यह हैं कि 25 नवंबर के बाद उन्हें पूरे परिसर में जाने की अनुमति होगी। उस समय तक वाटिका भी पूर्ण हो चुकी होगी। वाटिका में लगभग 750 पेड़ भी लग गए हैं, जो लक्ष्य था कि 70% परिसर में ग्रीन होना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर हम हैं। अब हम लोग एक और प्रयास करने जा रहे हैं कि किस प्रकार, यद्यपि कुछ चुनौतियां हैं, अयोध्या की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप लोग जानते हैं कि मंकी मिनस है, थोड़ा सा वो आकर के खेल कूद करते हैं, लेकिन फिर भी हम सोलर एनर्जी को स्थापित करना चाहते हैं और लक्ष्य ये है कि हमारी 100% जो बिजली की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति मंदिर के परिसर में और हमारा जो संग्रहालय बन रहा है उसमें व्यवस्था की जाए। तो ये लगभग आप सोच सकते हैं कि अब ऐसी चीज़ें भी अब पूरी की जा रही हैं जिससे कि हम लोग इस वर्ष के अंत तक निर्माण को पूरी तरीके से घोषित कर सकें। हाँ, बाउंड्री वॉल का निर्माण तो उसके बाद भी चलेगा, वो लगभग 1.5 वर्ष चलेगा। और ऑडिटोरियम का निर्माण वर्ष 2026 के प्रथम 6 माह में पूर्ण होगा। इसके अलावा कोई भी नया निर्माण अब नहीं किया जाना है। ट्रस्ट उसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि कोई व्यवस्था करनी है तो सक्षम है। लाइट की बात करें, अगर लाइट की बात करें और वहाँ पर अगर जो पत्थर बने हैं, पत्थर लगे हैं, उनकी सफाई की अगर बात करें तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, पत्थर की तो सफाई इस समय मुख्य कार्य है। जो इम्प्रेगनेशन हो रहा है, जो पत्थर में चमक आनी चाहिए वो हो रहा है। थोड़ा सा ये है कि चूँकि निर्माण भी जारी है इसलिए वहाँ धूल फिर जम जाती है, फिर उसको करना पड़ता है। लेकिन उसका सफाई और पत्थर के ऊपर जो हम लोगों को इंश्योर करना है कि किसी प्रकार मॉइस्चर वहाँ से ना जाए, यह दिसंबर तक हम पूर्ण कर लेंगे। ओके। पूरे और इतना ही नहीं है, जो छत पे टाइल्स लगनी होती है उसको भी हम उस समय तक पूर्ण कर। दीपावली आ रहा है तो लाइटिंग की व्यवस्था राम मंदिर में होनी थी, फसाड लाइट, तमाम लाइट होती, तो क्या इस बार दीपावली में मंदिर जगमगाएगा लाइटों से? ऐसी कोई योजना? मंदिर में तो भगवान है तो अपने आप ही जगमगाता है, लेकिन हाँ, दीपावली का एक अवसर है और वो भगवान के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक उत्साह निश्चित रूप से उस समय जो होगा। और जो शहर में लाइटिंग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिसका आपको मालूम है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, तो उसी के साथ हम भी करेंगे। आप सभी ने अभी पूछा फसाड लाइटिंग का,
तो फसाड लाइटिंग की प्रेजेंटेशन 11 तारीख को दिल्ली में हम कर रहे हैं और हमें आशा है कि उस दिन डिज़ाइन, ड्राइंग और कौन सी कंपनी करेगी इसको हम अंतिम रूप दे सकेंगे।